अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर सेट्स डिस्कस करेंगे जो सिंध बोर्ड की मैट्रिक क्लास की बुक में चैप्टर नंबर 1 है। चलें सबसे पहले हम समझते हैं कि सेट का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली सेट की डेफिनेशन है कि कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को का एक कलेक्शन हमने एक जगह पर रखा तो उसको कहा कि ये एक सेट बन गया। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये आपके सामने एक सेट है जिसके अंदर एक शर्ट, जैकेट और कैप मौजूद है। ये जो शर्ट, कैप और जैकेट है ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सेट के अंदर उसको हम एलिमेंट्स कहेंगे। और हमेशा जब भी हम मैथमेटिक्स के अंदर सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देंगे। जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में अगर इनक्लोज करेंगे तो ही हम कह सकते हैं कि वो हम सेट डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स की जगह कोई और ब्रैकेट यूज करेंगे तो अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से मैं आपके सामने एक और सेट डिस्क्राइब कर रहा हूँ, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट। इसी तरह से एक और हमारे सामने सेट मौजूद है। मैंने बहुत सारे शेप्स को कलेक्ट किया और शेप्स का कलेक्शन मैंने एक जगह पर रखा और कहा कि ये मेरे पास सेट ऑफ डिफरेंट शेप्स है। अब सेट को हम नंबर्स में किस तरह से हम शो करते हैं, जो हम यूजुअली इस एक्सरसाइज में देखेंगे, बुक में देखेंगे, वो ये होगा कि हम जब भी सेट को स्टार्ट करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन हर एलिमेंट को हम लिखते चले जाएंगे और हर एलिमेंट को सेपरेट करेंगे विद अ कॉमा। एलिमेंट या मेंबर भी कहते हैं हम। तो ये हमारे पास सेपरेशन हो जाएगी सारे एलिमेंट्स की। उसके बाद अगर आपको किसी सेट में 3 डॉट्स स्टार्टिंग में या एंड ऑफ द सेट अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये वो सेट है जो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो अनकाउंटेबल है और जो इनफाइनाइट चलता जा रहा है, जो कभी एंड नहीं होगा। और फिर हम लास्ट में जब हमें सेट कंप्लीट करना हो तो हम उसको वापस से कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। तो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से होगी, एंडिंग भी कर्ली ब्रैकेट से होगी। दोनों कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होंगे और वो एलिमेंट्स की सेपरेशन हमारे पास कॉमा से हो रही होगी। अब सेट में हमारे पास इस चैप्टर में जो नोटेशन यूज हो रही हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेट नोटेशन है टेबुलर नोटेशन विच इज टेबुलर फॉर्म। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी इसमें क्या होता है कि सेट के सारे एलिमेंट्स अगर हम लिस्ट डाउन कर दें, जैसे हमने देखा कि हमने ए बी सी डी ई को लिस्ट डाउन किया तो वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म बन गई। फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है कि अगर मैं उन्हीं एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर दूं जैसे कि वर्ड्स में या सेंटेंसेस में तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन जाती है। थर्ड हमारे पास नोटेशन है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में हम क्या करते हैं कि हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। असल में सेट बिल्डर फॉर्म बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। वजह यही है कि उसमें कुछ सिंबल्स यूज हो रहे होते हैं, उन सिंबल्स का मीनिंग हमें नहीं पता होता। अगर हमें वो मीनिंग पता चल जाए तो हमारे लिए वो सेट बिल्डर नोटेशन भी इजी हो जाती है। तो सबसे पहले हम सेट को स्टार्ट करेंगे विद अ कर्ली ब्रैकेट। फिर उसके बाद हम वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल बेसिकली क्या है, कुछ भी, मतलब हम किसी भी चीज की बात करने जा रहे हैं तो हमने उसको एक लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको हम इस तरह से कहेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पर ये ग्रेटर देन का सिंबल है और ये सच दैट का सिंबल है। इस सिंबल से पहले हम हमेशा वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। इस सिंबल के बाद हम सेट की नेचर को डिस्कस करते हैं कि सेट कौन से नंबर्स से बिलोंग करता है या कौन से ऑब्जेक्ट्स से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद हम उसकी लिमिट्स भी बताते हैं कि क्या सेट की कोई लिमिट्स हैं, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। चलें हम इन तीनों नोटेशंस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखी, a इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने एलिमेंट्स को इनक्लोज किया और
सेपरेट आउट किया विद द हेल्प ऑफ कॉमा। फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने उसको डिस्क्राइब किया, A is equal to the set of first 5 letters of the English alphabet in English। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने जब इसको लिखा तो मैंने वही सिंबल यूज किए, द सेट ऑफ ऑल x such that x is first 5 letters of the English alphabet। एक और एग्जांपल देखते हैं नंबर से रिलेटेड। यहां पर सेट B है 3, 4, 5। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। अब देखें यहां पर मैंने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नेचर ऑफ सेट डिस्क्राइब किया या नेचर ऑफ एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया। फिर उसके बाद मैंने दूसरे पार्ट में लिमिट्स ऑफ एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया कि मेरे पास एलिमेंट्स की लिमिट क्या है। इसी तरह से जब मैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ये दो बातें मुझे जरूर बतानी है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में जब मैं नंबर्स को डिस्क्राइब करने जा रहा हूं तो देखें कि नंबर्स हमारे पास इसी तरह से, अब मैंने दूसरा कोई और वेरिएबल सिलेक्ट कर लिया। यहां पर इस वेरिएबल को सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने यहां पर कहा दिस द सेट ऑफ ऑल y such that y belongs to the positive integers। मैंने सबसे पहले क्या बताया कि ये जो y वेरिएबल है ये कौन से नंबर्स से बिलोंग करता है। देन वी हैव अ सिंबल विच इज रिप्रेजेंटिंग एंड, मतलब हमें दो बातें करनी है। सबसे पहले हमें फैमिली बतानी थी तो हमने उसको एक फर्स्ट पार्ट में बता दिया। फिर हमने सेंटेंस का सेकंड पार्ट कंप्लीट करना है, लिमिट्स ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने यहाँ पर जो नॉर्मल इंग्लिश में एंड यूज होता है तो वो यहाँ पर सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने लिमिट्स को डिफाइन कर दिया कि y इज ग्रेटर देन 2 एंड y इज लेस देन 6। तो यहाँ पर हमने दो सिंबल्स यूज किए, एक सिंबल था दिस काइंड ऑफ सिंबल, और दूसरा हमारे पास सिंबल था ये वाला सिंबल। तो इनको हम देखते हैं। ये सिंबल क्या कह रहा था, दिस सिंबल इज इक्वल टू बिलोंग्स टू, मतलब कि इस सिंबल से पहले जो भी चीज लिखी हुई है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है। जब भी हमें ये बताना होगा तो हम इस सिंबल के थ्रू बताएंगे। देन दिस सिंबल इज नोन एज एंड, जो नॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है। चलें इसके अलावा अब हम देखते हैं कि और कुछ मजीद इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स देख लेते हैं। यहां पर मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसी तरह से टैबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन, ये तीन नोटेशंस मैंने यहां पर इस टेबल में शो की हैं। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो, वो दोज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। और सेट बिल्डर फॉर्म में जब हमें उनको रिप्रेजेंट करना होगा तो द वेरिएबल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n इज रिप्रेजेंटेड फॉर नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो वो होल नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह से अगर हमें उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैपिटल W यूज करेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स, Z यूज होता है फॉर रिप्रेजेंटिंग द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास माइनस वाले नंबर्स भी शामिल हों और प्लस वाले नंबर्स भी शामिल हों। तो अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन में उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे पास Z से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर पॉजिटिव वाले नंबर्स इंटीजर्स में शो करने हैं तो हम Z के ऊपर प्लस साइन यूज करेंगे, और अगर माइनस वाले नंबर्स अगर हमें रिप्रेजेंट करने हो तो हम Z के ऊपर माइनस साइन यूज करेंगे। इसी तरह से सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हमारे पास मौजूद है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनमें प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स इन विच वी हैव 2 फैक्टर्स, मतलब कि हमारे अगर किसी भी नंबर के अगर 2 फैक्टर्स बन जाएं, सिर्फ 2 फैक्टर्स, तो वो हमारा नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। 1 का एक ही फैक्टर है 1 इटसेल्फ,
तो इसलिए वो प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाता। प्राइम नंबर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते वो नंबर्स हमारे पास ऑड नंबर्स कहलाते हैं, उसको कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से सेट ऑफ इवन नंबर्स जो 2 के टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो दोज नंबर्स आर कॉल्ड सेट ऑफ इवन नंबर्स। और ये सारे मैंने यहाँ पर इनफाइनाइट सेट्स यूज किए हुए हैं। अगर इनफाइनाइट सेट्स ना होते, ये कोई लिमिट होती, तो यहाँ पर मैं नेचुरल ये फैमिली बिलोंग करने के बाद एंड सिंबल यूज करता और उसके बाद उसकी लिमिट्स को डिस्क्राइब कर देता। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसको यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फेसबुक पर भी आप पेज लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको अगर समझना हो और आप चाहते हैं कि उसकी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।